नमस्कार दोस्तों, अनुपस्थिति जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार से सेट नंबर 5 करने वाले हैं, जिसमें 500 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो चलिए आज हम लोग सेट 5 करेंगे, जो भी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 आपके पास है कानपुर, नई दिल्ली, मनीला या हैदराबाद। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कानपुर। राष्ट्रीय जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वो कानपुर में है, ठीक है। और नई दिल्ली में समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र है। मनीला में कौन सा कृषि संगठन है? मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और हैदराबाद में अर्धशुष्क क्षेत्रों हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है वो हैदराबाद में है। तो ये आपको चारों ऑप्शन की तरफ से याद रखना होगा। देखिए, जब ये जैसे अनुसंधान संस्थान से आज तक जितने भी प्रश्न बने हैं, उन प्रश्नों को हमने क्या किया है कि एक सीरीज में लगाकर उसको इकट्ठा करके साथ ही साथ कर दिया, जिससे क्या हो, आपको पढ़ने में भी आसानी हो और आपको इसी चीज़ से सारे के सारे मटेरियल एक ही जगह पर मिल जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे तो इसमें जो जो ऑप्शन देंगे, अगर उनसे कोई संगठन मुख्यालय अगर बन रहा है तो उनको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो हमने आपको बताया कि नई दिल्ली में कौन सा कृषि संगठन है? नई दिल्ली में समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? चावल का मनीला में, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कानपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय और कृषि ग्रामीण विकास बैंक कहाँ पर है? कुल मिलाकर इसका मुख्यालय पूछ रहा है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में, मुंबई में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक वो इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। और मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र है। मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र है, ठीक है। और उसके बाद अलेप्पो में सूखे क्षेत्रों में जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान क्षेत्र है उसके लिए, ठीक है। जो सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो में है, इसको भी आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुंबई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है बेंगलुरु में, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में देखिए कोट्टायम दिया है। कोट्टायम में रबर बोर्ड का जो है मुख्यालय है, वो भी आपको याद रखना है। कोट्टायम केरल में है। कोलकाता में चाय बोर्ड का मुख्यालय है, ये भी याद रखना है। कोलकाता में चाय बोर्ड का मुख्यालय है और कोट्टायम में रबर बोर्ड का, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और गुंटूर जो है वो आंध्र प्रदेश में, गुंटूर में भी एक बोर्ड है। कौन सा बोर्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड है ये सब, तंबाकू बोर्ड। तो ये आपको सारे के सारे ऑप्शन में सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुणे में है। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड जो है वो पुणे में है, ठीक है। और कोच्चि में किसका मुख्यालय है? कोच्चि में मसाला बोर्ड का जो है मुख्यालय है, ठीक है। और नई दिल्ली में हमने आपको अभी बताया, नई दिल्ली में एक संगठन है, कौन सा? समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र। और अगर बोर्ड की बात करें तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड है, ठीक है, राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और है, राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण भी पूछे तो वो भी नई दिल्ली में है। वो देखिए, कुक्कुट का मतलब मुर्गा ही होता है। तो इस तरह से चाहे पोल्ट्री बोर्ड हो, मांस व पोल्ट्री बोर्ड हो, चाहे मांस व कुक्कुट प्रसंस्करण हो, वो दोनों नई दिल्ली में है, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलुरु में किसका मुख्यालय है? बेंगलुरु में जिसका मुख्यालय है कॉफी बोर्ड का, जो कि हमने अभी आपको बताया, कॉफी बोर्ड का, ठीक। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, पुणे, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है?
कहाँ पर है? आपके पास ऑप्शन 4 है, हैदराबाद, कटक, करनाल, कोयम्बटूर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हैदराबाद। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है, ठीक है। और कटक में किसका मुख्यालय है? कटक में राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय है। और करनाल में भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है, ठीक है। और कोयम्बटूर में भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। हैदराबाद में तो आपको पता है कि राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड का मुख्यालय है। कटक में राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय है। और करनाल में भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। और कोयम्बटूर में भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान का मुख्यालय है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, जो भी प्रश्न हम यहाँ संस्थान से करवा रहे हैं सभी के सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए इसको आपको याद ही रखना है। अब इससे अगर दोबारा प्रश्न पूछे तो आपका गलती होने का चांस ना रहे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, चिकमंगलूर, बैरकपुर, फरीदाबाद और जोधपुर। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चिकमंगलूर। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है वो चिकमंगलूर में है, ठीक है। और बैरकपुर में किसका मुख्यालय है? बैरकपुर में जूट कृषि अनुसंधान, ठीक है, ये भी याद रखना है, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा? फरीदाबाद में कौन सा मुख्यालय है? केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय है। और जोधपुर में टिड्डी चेतावनी संगठन है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें टिड्डी का कहर बना हुआ है भारत में, तो इसमें इस संगठन से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय जोधपुर में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रश्न 6 का। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल में ब्लास्ट रोग लगता है? कौन सा रोग? ब्लास्ट रोग। ये आपको याद ही रखना है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, चावल, गेहूं, गन्ना, अरहर। तो इसमें से ब्लास्ट रोग जो है वो चावल में लगता है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पत्तियों पर क्या होता है, भूरे रंग के नाव की तरह चिकत्ते दिखाई पड़ने लगते हैं, ठीक है, तो उसे ब्लास्ट रोग कहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल में रतुआ रोग लगता है? रतुआ रोग किस फसल में लगता है? तो रतुआ रोग लगता है गेहूं में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। गेहूं में रतुआ रोग लगता है। इसमें क्या होता है, पत्तियों पर पीले, भूरे या काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं, ठीक है, तो उसे रतुआ रोग कहते हैं गेहूं का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न है, निम्न फसलों में से किस में उकठा रोग लगता है? उकठा रोग याद रखिएगा, ठीक है। तो उकठा रोग किस में लगता है? चना में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उकठा रोग चना में लगता है, चना में लगता है। तो इसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़कर सूख जाती हैं और जो जड़ें होती हैं वो काली पड़ जाती हैं और बाद में धीरे धीरे गल जाती है। तो इसको भी आपको याद रखना है, उकठा रोग चना में लगता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से 9 उसके बाद 11 प्रश्न आ गया है, तो 10वां प्रश्न क्या है कि हम लोग अंत में कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न फसलों में से किसमें तना विगलन रोग लगता है? तना विगलन मतलब स्टेम रॉट ना, तना विगलन को इंग्लिश में स्टेम रॉट कहते हैं। ये लगता है अरहर में, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। तो इसमें क्या होता है, जो मिट्टी के सतह के पास तने होते हैं उस पर भूरे और गहरे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, उभर आते हैं धब्बे, और तना जो होता है कट जाता है और पौधे क्या होते हैं, मर जाते हैं अपने आप, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्टेम रॉट, तना विगलन रोग, ठीक है। इसके अलावा एक लाल विगलन होता है ना, तो लाल विगलन को रेड रॉट कहते हैं, जो गन्ने पर लगता है, उसको भी आपको याद रखना है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। अब आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय, वो कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? हैदराबाद। तो हैदराबाद में किसका मुख्यालय है? राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है। और जयपुर में चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये प्रश्न आ चुका है तो इसको भी आपको याद रखना है। चौधरी चरण सिंह
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा उसमें वहाँ पर कौन सा मुख्यालय है, वहाँ पर एक अनुसंधानशाला है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला। ठीक है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है। अब आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र का मुख्यालय, तो इसका कहाँ है, गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पुणे में, पुणे की बात करें तो पशु रोग जांच प्रयोगशाला है, और कोलकाता में है पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा जैविकी संस्थान है। ठीक है, और जालंधर की बात करें तो जालंधर में पशु स्वास्थ्य संस्थान है। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान, ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न जितने भी हम आपसे बता रहे हैं वो प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, अगर यहाँ से कोई केंद्र बन रहा है या अनुसंधान संस्थान बन रहा है, कोई संगठन बन रहा है, कोई संस्थान बन रहा है, तो उसको भी हम आपको बताते चल रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपका कोई प्रश्न न छूट पाए, जैसा कि हमने पहले आपसे ये बात बोल चुका है। ठीक है, तो इसका 14 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता में राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है ना। ठीक है, तो अगला देखिए ऑप्शन इसमें एक रांची, रांची में किसका मुख्यालय है, भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान का मुख्यालय है। कौन सा, फिर सुन लीजिए, भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान का मुख्यालय रांची में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी है, गुवाहाटी में भी पशु चिकित्सा जैविकी का जो है वो संस्थान है, तो आपको याद रखना किसका, पशु चिकित्सा जैविकी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम का प्रायोगिक प्रायोजन शुभारंभ कब हुआ। देखिए जब ये प्रश्न पूछा गया होगा तो वो करंट के रूप में पूछा गया होगा, लेकिन अब ये जीके के तौर पे बन चुका है ये प्रश्न, तो ये प्रश्न अब आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये जो ई नाम है, देखिए इसको 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए जो ई ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है ई नाम का प्रायोगिक प्रायोजन मतलब पायलट का जो है शुभारंभ किया गया। ई नाम का अगर देखिए फुल फॉर्म, तो ई नाम का मतलब होता है अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंडिंग पोर्टल। ठीक है, जो निर्वतमान कृषि विपणन समितियों की मंडियों को एकीकृत करके कृषि जिन्सों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास करता है। तो ये अब एक संस्थान बन गया है, तो संस्थान के लिए एक पोर्टल बन गया है, उसके लिए क्या होता है, ये जीके के तौर पे अब हो सकता है पूछा जाए, तो पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2016 में इसका शुभारंभ हुआ, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसलिए हमने इस प्रश्न को इसमें शामिल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धान का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। धान का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, भारत व इंडोनेशिया में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत व इंडोनेशिया में। देखिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है मैक्सिको। मैक्सिको मतलब मध्य अमेरिका, यहाँ से मक्का का जन्म स्थान माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। मध्य एशिया है आपके पास ऑप्शन एक, यहाँ से गेहूं का जन्म स्थान माना जाता है। और दक्षिण अमेरिका से किस फसल का जन्म स्थान माना जाता है, दक्षिण अमेरिका से तंबाकू का। ये प्रश्न हमने करवा चुका है पहले, तो आपने अगर इससे पहले जितने भी सेट देखे होंगे उसमें ये प्रश्न आपको जरूर मिला होगा कि तंबाकू का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका में। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, रिवीजन हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबड़ का जन्म स्थान कहाँ है। रबड़ का, तो रबड़ का कहाँ पर है, ब्राज़ील में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है ना। और भारत की बात करें तो भारत में उड़द और इसके अलावा और बहुत सारे फसल हैं, जैसे उड़द हो गया और अरहर हो गया ना, अरहर हो गया भारत में, और मूंग हो गया, मूंग और ज्वार, और उसके अलावा एक और गन्ना। तो ये सब का जन्म स्थान जो है वो भारत में हुआ है।
तो भारत की दृष्टि से उड़द, अरहर, मूंग, ज्वार और गन्ना, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है कि ये भारत में जन्म स्थान का माना जाता है ना। और अगर चीन की बात करें तो चीन में मसूर, मसूर का जो उत्पादन माना जाता है या जन्म स्थान माना जाता है वो सबसे पहले चीन का माना जाता है ना। और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका मतलब बाजरा, ठीक है। अफ्रीका का अगर बाजरे का जन्म स्थान पूछा जाए तो वो अफ्रीका में होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्राज़ील, रबड़ का जो जन्म स्थान है ब्राज़ील में होता है, हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चाय का जन्म स्थान। अब देखिए चाय, देखिए जो भी जन्म स्थान से जितने भी अपने तक प्रश्न पूछे गए हैं उसको हमने क्या किया है, सीरियल वाइज इकट्ठा कर लिया है, इकट्ठा करके आपको दे दिया है। तो यहाँ से क्या होगा, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आपका एक ही जगह पे सब कुछ मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, चाय का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, चाय का जन्म स्थान माना जाता है कहाँ पे, चीन में। ये भी आपको याद रखना है ना। तो चीन में अभी इससे पहले हमने क्या बताया, मसूर भी वहीं के जन्म स्थान माना जाता है, मसूर का भी जन्म स्थान चीन में ही माना जाता है और चाय का भी माना जाता है। और चीन में कौन कौन से हैं, जैसे देखिए एक चाय हो गया और एक मसूर हो गया ना। इसके अलावा जो है जौ, जौ का जन्म स्थान भी चीन को ही माना जाता है। और सोयाबीन का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, सोयाबीन का जन्म स्थान भी कहाँ माना जाता है, चीन में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आलू का जन्म स्थान, आलू का जन्म स्थान कहाँ पर है, आलू का जो जन्म स्थान है वो पेरू में है, ठीक है। उसके अलावा हमने अफ्रीका में आपको बताया बाजरा, और भारत में जितने हुए उसको भी हमने बता दिया। और ब्राज़ील में, ब्राज़ील में क्या, रबड़, ठीक है। और उसके अलावा कहवा, ब्राज़ील में रबड़ के अलावा कहवा का भी जन्म स्थान माना जाता है। ये कहवा का प्रश्न हमने करवा दिया है इससे पहले। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर पेरू सही हो जाएगा। आलू का जो जन्म स्थान है वो पेरू को माना जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है किसानों को वैश्विक कृषि बाजारों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी तकनीकी की पहल की गई है। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ई रकम, ई रकम नामक एक पोर्टल किया गया है, ठीक है। उसका मतलब है, ई रकम का मतलब होता है, देखिए रकम मतलब RAKAM, ई रकम, ठीक है। ई रकम, इसको आपको याद रखना है। केंद्र सरकार ने ई रकम को एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की सहायता से किसान अपने कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री में क्या होंगे, सक्षम होंगे। यह किसानों को वैश्विक कृषि बाजारों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक नई पहल है, तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। इस पहल है, ये जो ई रकम पहल है, इसके माध्यम से किसानों को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, खरीदारों और जो नागरिक आपूर्तिकर्ताओं को कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए एक मंच तैयार करेगी, मतलब कुल मिला के साझा मंच तैयार करेगी। तो ये पोर्टल आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो कुल स्थान में ये प्रश्न हमने आपको करवाया है, कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका पहले स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश, ये आपको याद ही रखना है कुल खाद्यान्न में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कुल तिलहन में, अभी हमने कुल तिलहन में बात किया, तो कुल तिलहन में पहले स्थान पे कौन है, मध्य प्रदेश, ठीक है। पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है कुल तिलहन में, और दूसरे स्थान पे कुल तिलहन की उत्पत्ति में कितने राजस्थान है, और तीसरे स्थान पे गुजरात है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आया अगला प्रश्न, कुल तिलहन का, देखिए ये तिलहन नहीं है, ये मिसप्रिंट है, ये दलहन होगा, ठीक है। कुल दलहन की उपस्थिति में, कुल दलहन के लिए, ठीक है, ये दलहन है। तो कुल दलहन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, कुल दलहन में भी मध्य प्रदेश ही है। ये आपको भी याद रखना है, मतलब कुल तिलहन में भी और कुल दलहन में भी अगर कुल फसलों की, अगर राज्यों का स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश कुल दलहन और तिलहन में पहले स्थान पे है, ठीक है। ये प्रश्न आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कुल मोटे अनाज में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। कुल मोटे अनाज की बात हो रही है तो पहले स्थान पे राजस्थान है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक है और उसके बाद महाराष्ट्र है। पहले पर राजस्थान और दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर कौन है, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है।
तो रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, ये हमने आपको करवा दिया है, प्रश्न इससे पहले हमने बताया है, ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोट्टायम। कोट्टायम कहाँ में है, कहाँ पर है, कोट्टायम केरल में है। ठीक है, तो रबर बोर्ड। ठीक है, और कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे चाय बोर्ड है ना, चाय बोर्ड। और कोलकाता कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। गुंटूर की बात करें, गुंटूर में तंबाकू। ये हमने आपको प्रश्न करवाया है। ठीक है, और कोच्चि की बात करें तो कोच्चि को भी देख लेते हैं, मसाला बोर्ड है। ठीक, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न आपका छूटा था, प्रश्न नंबर 10, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें है कि लाल विगलन रोग लगता है। जब हम लोगों ने 9वां प्रश्न किया था, वहाँ पे हमने बात किया था तना विगलन का। ठीक है, तो तना विगलन की बात हम लोगों ने किया था। तो तना विगलन में क्या होता था कि जो मिट्टी के सतह के पास जो तना होता था वो गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते थे, उभर आते थे, तना अपने आप क्या होता गल जाती थी, कट जाती थी और फिर लास्ट में मर जाती थी। वो अरहर के लिए था, तना विगलन रोग अरहर के लिए था। लेकिन ये जो लाल विगलन है इसको रेड डॉट कहते हैं, और इसमें ये गन्ने में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ये गन्ने में लगता है ये रोग। और क्या होता है उसमें कि छोटे लाल रंग के धब्बे पत्ती की, जो आप पत्ती देखेंगे उसके मध्य सिरे पर झलकने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं लाल रंग के धब्बे। ठीक है, और जो गन्ने का भीतरी भाग होगा वो क्या होगा, लाल हो जाता है। आपने गन्ना देखा होगा तो गन्ने पे आपने कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा कि गन्ने में क्या होता है, लाल रंग के अंदर तक क्या होता है ऐसे फट जाती है, और अंदर तक क्या होता है लाल सिरे के रेशे के अनुसार वो लाल लाल धब्बे पड़ जाती है, और वो गन्ना लगभग खराब हो जाता है। तो वो उसे लाल विगलन रोग या रेड डॉट कहते हैं ना। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आज से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते थे हमने उसको कवर कर लिया है, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट करके आपको बताएं आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो भी बताएं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रश्न आपको न समझ में आ रहा है तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछें। ठीक है, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।